तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक लास्ट क्लास। ओके, ये होगा हमारा लास्ट क्लास। मैंने अभी तो लिखा नहीं तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति समझ जाए तो वो समझा सकता है अपने आप। लिखने का कोई जरूरत नहीं। वैसे कुछ कम व्यक्ति देखने को मिलते हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति अभी तक कुछ नहीं लिखा हो वो किसे समझा सकता है आराम से। उसका था वो चाहता था कि मैं आज मेरे टॉक अबाउट एक्सपीरियंस के जरिए से मैं लोगों को समझाऊँ या फिर यहाँ की व्हाइट बोर्ड के एक्सपीरियंस से। ओके, हम कभी कभी हमको बोर्ड का साथ ना देकर हमारा जुबान का साथ भी देना चाहिए, क्योंकि जुबान भी कुछ कुछ काम आता है। और हम जुबान को अगर सही में लगा के बातचीत कर सकते हैं या फिर कुछ वो बात को अच्छी तरीके से समझ के उसको समझा के और उसको भेज डाल सकते हैं, तो एक नेचर मैन कह सकते हैं या फिर एक प्रकृति टाइप का एक मनुष्य हमको कहला जा सकता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट ऑन ब्रेन का लास्ट क्लास। ओके, ये होगा लास्ट क्लास। यहाँ पे होगा देखो ऑरेंज डिस्ट्रक्शन सिग्नल। ये देखो, ये कौन सा सिग्नल है, ये कौन सी आवाज़ क्रिएट करता है। कुछ टर्म होगा, पहला टर्म, क्योंकि हमको हमको हमारे ओपिनियन में हम के पहले ही कह चुके हैं टर्म वाज द प्रॉब्लम। ओके, टर्म ही एक टाइप का समस्या है। लेकिन टर्म को अगर हम क्वेश्चन को ना मानते, अगर टर्म कहेंगे तो टर्म ठीक है, क्योंकि ये इस तरह का ये एक टाइप का मॉडर्न टाइम है। तो मॉडर्न टाइम में हम इसको टर्म कह सकते हैं। पिछले आज जमाने में आंशिक टाइम में प्राचीन युग में हम इसको क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन अभी टर्म हो गया है, ये कन्वर्ट कर दिया है टर्म में। काफ़ी सारे टर्म बोले तो हमको टर्म बोलने का अगर मौका मिले तो हम टर्म बोल सकते हैं, अगर मौका नहीं मिले तो हम कोई बात नहीं। मौका यहाँ पे कौन दे रहा है? मौका हमारा जुबान दे रहा है कि तुम टर्म कहोगे। तुम्हारा जुबान को कौन सा चीज, कौन सा शब्द जो कंफर्टेबल लगता है वही बात बोलो, कोई वही शब्द बोलो, प्रकाश करो अपने भाषा के जरिए से। ओके, वो इसको ओके। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ऑन ब्रेन ऑरेंज डिस्टेंस सिग्नल, ये है लोगों का आवाज़। कहने में अजीब रहेगा, लेकिन लोगों की आवाज़ में थोड़ी थोड़ी कभी ऐसे कुछ व्यक्ति होते हैं जिसका आईक्यू पूरी की पूरी की तरफ कमज़ोर हो। वो क्या, लोगों का बातचीत का आवाज़ में भी वो कुछ चीज़ भूल जाते हैं कि मैंने सुबह क्या कहा था और शाम को तुमने क्या ले आया, ऐसे कुछ कह सकते हैं। ओके, तो ऐसे कुछ लोगों के बातचीत में भी एक टाइप का आवाज़ क्रिएट होता है। जब हम बातचीत करते हैं वहाँ वहाँ पे भी एक टाइप का ध्वनि रहता है। ओके, तो ये ध्वनि, ये जो सिग्नल होता है, ये सिग्नल को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा एक्सपेरिमेंट होगा कि सिग्नल का काम, ये सिग्नल वाले मैंने इस थीटा वे कॉलर नाचुरल वाला सिग्नल को कन्वर्ट कर दिया एक आवाज़ में ध्वनि में। ओके, तो ये जब लोगों का बातचीत करने में जो ध्वनि पैदा होता है, वो ध्वनि मतलब कोई कमजोरी कमजोरी दिमाग वाला कोई व्यक्ति सुन ले तो वो आधी चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है, लेकिन मुझे कहने में अजीब लग रहा था। मुझे मुझे पता है, लेकिन क्लास नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा टॉपिक के स्टेप बाय स्टेप मैं जितने एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ भाई वे मैं इतना ही क्लास टेकअप कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑरेंज डिस्ट्रक्शन सिग्नल क्या होता है पहले हम जानेंगे, और इसका तरीका क्या है, ये कैसे लोगों को डिस्टर्ब कर देता है। डिस्टर्ब करने का ऑरेंज सिग्नल डिस्टर्ब करता है। एक अजीब सा बात बोलूं, कभी ऐसा कुछ होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा हो और दूसरे सामने वाला जो बातचीत कर रहा हो उसका आवाज़, जो बातचीत करने में जो आवाज़ पैदा होता है, वो आवाज़ भी कभी कभी एक व्यक्ति को डुबा देता है या फिर उसको कुछ भुला दे सकता है। इसलिए हमको ऐसे अजीब गरीब बात करना तो आदत नहीं, लेकिन कहने में क्या जाता है किसका। ओके, तो इसलिए हम कहने में फर्क रखेंगे, क्षमता रखेंगे, क्योंकि कहने में जो क्षमता रखता है वो क्या बल बुद्धि के ऊपर अपने आप क्षमता प्राप्त होता है। ओके, क्योंकि हमको आसेंट में बहुत भरोसा है। हमारा जो कथा का ढंग का जो परिचालन करते ही या फिर बातचीत में जो ढंग परिचालन करते हैं वो ही एक टाइप का आसेंट है। और वो आसेंट को अगर हम भूल जाए तो बाकी रेस्ट ऑफ जो रहता है वो क्या कुछ काम की ही नहीं है। ओके, इसलिए मैं क्या काम ऐसे कुछ कह सकते। तो ऑरेंज डिस्ट्रक्ट सिग्नल ये कैसे डिस्ट्रक्ट करता है ब्रेन को, इतना ही नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कम आता है कितने मीटर में, इतना मीटर डिस्टेंस में आता है। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। एक व्यक्ति यहाँ पे देखो, मैं भी समझ सकता हूँ। देखो, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रहा है। वो कौन सी बातचीत हो, किसी का भी एक क्षेत्र को, एक फील्ड को लेकर बातचीत हो या फिर और कुछ चीज़ को लेकर बातचीत हो या फिर कुछ जमींदार प्रॉपर्टी और कुछ
इम्पोर्टेंट या फिर गुड न्यूज जो भी बातचीत अब वो कर रहे हैं अपने एसेंट के जरिए से, पहले हमको एसेंट को देखना होगा कि लोगों का बातचीत कैसा हो रहा है। क्या एक्सेंट में जो एक्सप्रेशन जो मोड़ रहता है, एक्सप्रेशन किस एक्सप्रेशन में उसका चेहरा है जो बातचीत कर रहा है, गुस्से में या फिर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहा है या फिर रोते रोते हुए, हम उस एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे। उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि वो क्या ना जाने क्या ऐसा बात बात बोल रहा है जिसकी वजह से क्या एक सामने दूसरे वाला व्यक्ति उस उससे डिस्ट्रैक्ट हो ले रहा है, और उस वो थोड़ी भी बहुत कुछ चीज़ भूल जाता है उसके बातचीत में। इतना बातचीत में वो गिर जाता है, लोगों जो सामने वाला जो बातचीत कर रहा है, उससे सामने वाला जो बातचीत कर रहा है उससे उसको सुनकर अटेंड होकर इतना वो व्यक्ति गिर जाता है कि उसको पता नहीं चलता मैंने जो काम किया था उसका नाम क्या था। नाम क्या था इसको तो पता होगा, लेकिन काम क्या था उसको पता नहीं होगा, क्योंकि काम का नाम तो पता होगा, लेकिन काम क्या था उसको पता नहीं। वो कैसे भूल गया एक बातचीत में। तो ये कि अजीब टाइप का केस होता है ये केस। एक कभी कभी छोटी छोटी, कभी कभी अक्सर, इतना अक्सर नहीं, कभी कभी वो होता रहता है ऐसे कुछ केस। जब कोई व्यक्ति छोटे जो एक दिमाग एक कमजोरी सी वाला दिमाग वाला व्यक्ति हो, वो क्या अगर कोई सामने वाला व्यक्ति से बातचीत कर रहा है, तो सामने वाला व्यक्ति में जो बातचीत कर रहा है वो बातचीत में जो आवाज़ है वो आवाज़ पैदा करता है। वो भी आवाज़ जो हम तो सब आवाज़ पैदा करते हैं। हम बातचीत करते हुए, जब हम बातचीत करते समय हम सब कुछ हमारा आवाज़ पैदा होता है। ओके, तो ऐसे कुछ वैसे ही तो उसका आवाज़ क्या ऐसा कुछ था जिसकी वजह से आदमी डर गया, घबरा गया और कुछ हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट कह सकते हैं, एक मनोविज्ञानों का। ओके, मन विज्ञान जिसे कहते हैं, एक विज्ञान का एक अंश पोर्शन मान सकते हैं। लेकिन साइकोलॉजी इफेक्ट इसमें भी कुछ मदद कर सकता है, लेकिन हेल्पिंग प्रोसेस क्या रहेगा अभी अभी हमें तो नहीं पता कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। ये जो ऑरेंज डिस्ट्रक्शन सिग्नल मैं जो ये जो एक्सपेरिमेंट और ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा हूँ, तो एक्सपेरिमेंट ब्रेन के साथ साइकोलॉजी का क्या संबंध है, क्या रिलेशन रहता है, जिस वजह से वो हेल्प कर सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे समाज का कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है ना, यहाँ पे बात पड़ रहा है कि समाज के कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, पुणे दूसरे एक व्यक्ति के सामने बातचीत कर रहा है, और बातचीत करते करते हुए जो उसका आवाज़ जो पैदा होती है बातचीत करते समय, वो आवाज़ वो सुन लेता है। वो एक व्यक्ति कभी कभी उसका बातचीत करते समय जब वो आवाज़ वो सुन लेता है, तो उसको भी उसको सुनकर वो कुछ भूल जाता है। तो ऐसे कुछ अजीबोगरीब केस कभी कभी घटता होगा, इतना नहीं। ओके, तो ऐसे कुछ तो ये कह सकते। तो ये ज़्यादातर जब मैग्नेटिक फील्ड को टच करेगा, जितना नहीं। ऑरेंज डिस्टेंस सिग्नल मैंने हम जो सामने वाला जो लोगों का बातचीत कर रहे हैं, वो फिलहाल मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, दो टाइप का अर्गन अभी मैं कह सकता हूँ। अभी सही आंसर उसका मैं दूंगा। मैग्नेटिक फील्ड जो जिसको हम कह रहे हैं वो हमारा एक ऑर्गन की तरह काम करता है। आप गेस करो, हिंट मैंने दे दिया है कि लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मेरा क्वेश्चन गलत है, तो वो मान ले। अगर और कुछ अलग ही सा अगर कोई इंट्रोडक्शन ढूंढ रहा है, तो वो किताब से ढूंढे या फिर अपने आप अपने दिमाग तो है सबके पास, तो दिमाग को सोच के हम ढूंढ सकते हैं कुछ नई मटेरियल्स को। क्यों हम किताब खोल के अब देखेंगे, हम उधर किताब के ही सब कुछ पहचान सकते हैं, और क्या उसके उसके मतलब कुछ सोच सकते हैं उसके बारे में। ओके, ऐसे कुछ। तो ये फिलहाल इतना डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड को टच करेगा, इतना नहीं जो टच करेगा, तो थोड़ी सी ये जो थोड़ी सी जो पिगमेंट होते हैं, बट जो थोड़ी सी रिएक्शन हमारे दिमाग के अंदर असर पड़ सकता है। तो अगर कोई देखो कि कोई व्यक्ति काफ़ी जो गुस्से से बात कर रहा है, तो उसका आवाज़ तो काफ़ी ज़ोर से होगा, तो उसका आवाज़ क्या सामने वाले व्यक्ति को पूरी की पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर देगा कोई काम के। ओके, देखो कभी कभी हमको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति काम करते हुए गलत कर रहा है, तो अगर वो दूसरे व्यक्ति उसको डांट दे रहा है, वो जो उसको जो डांट रहा है, वो डांटते समय उसका जो आवाज़ उसका जो जुबान में आता है, वो ही उसके लिए एक खतरनाक सिग्नल साबित हो सकता है। ओके, तो ऐसे कुछ। तो उसका जो आवाज़ क्या एक व्यक्ति को डांटते हुए, मतलब जिस वजह से वो व्यक्ति डिस्ट्रैक्ट ले लेता है वो काम से, क्योंकि
हालांकि वो काम में कुछ गलत करके बैठे है, इसलिए वो डिस्ट्रैक्ट ले गया है। ओके, तो ऐसे कुछ कह सकते हैं कि दिमाग दो हर तरफ का काम करता है, एक पोर्शन में नहीं। अगर दिमाग एक कंट्रोल सेंटर माना जाए और एक ही स्कोप में अगर वो काम कर रहा है, तो एक ही क्षेत्र में फील्ड में काम करेगा। उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट होने पर दूसरे स्टेप को आजमाएगा। अगर ये गलत हो गया तो क्या, उसके ऊपर शोध करके या फिर कुछ विचार करके डिसीजन लेके फिर से वो काम को दोबारा करना शुरू कर देगा। तो ऐसे दिमाग हम कंट्रोल कर रहे, हम कह सकते हैं कि दिमाग एक तरह का कंट्रोल सेंटर है, लेकिन दिमाग कंट्रोल कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम अपने दिमाग को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हर कोई का दिमाग दिया है। तो दिमाग किस फील्ड में कैसे किस तरह और कैसे लगना चाहिए, इसी वजह से दिमाग का सही में वर्क करता हुआ चले। हमारा जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट में दिमाग ऐसा कुछ हम किस तरीके से और कैसे हम सेट करें दिमाग को, जिस वजह से वो कुछ नहीं गलती नहीं करके चलेगा, सिर्फ सही करके चलेगा। ऐसे कुछ कह सकते हैं। ओके, तो ओरिएंटेशन सिग्नल का क्लास इतना ही, तो ऐसे कुछ कर सकते हो। ओके, तो ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू, ये लो वन लो। ये काफ़ी कम आवाज़, क्योंकि ये जो लोगों का आवाज़ है ना, क्योंकि ओरिएंटेशन सिग्नल मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ऑरेंज डिस्ट्रक्शन सिग्नल एक लोगों का आवाज़ है। जितना लोगों का आवाज़ होगा उतना ही इतने, इसलिए ये एक का मीडियम, एक नॉर्मल टाइप का सिग्नल करते हैं। इसका दूसरे नाम हम उसको बोल सकते हैं एक नॉर्मल टाइप का सिग्नल। ओके, तो सिग्नल को मैंने कन्वर्ट कर दिया है आवाज़ों में, मैं पहले ही बता चुका हूँ इसको। तो इतना ही, तो इससे कुछ तो हमको इतना असर नहीं पड़ता, इतना प्रेशर हमारा नहीं पड़ता। कोई अगर कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है, धीरे धीरे बातचीत कर रहा है तो ठीक है, और कोई गुस्से से बातचीत कर रहा है तो ज़्यादा हमारा क्या, हम मैग्नेटिक फील्ड को छू जाएगा, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गन है क्या, कान, हमारा कान। ओके, हमारा कान क्या, एक मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यहाँ पे मेरे ओपिनियन में कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड एक कान है। ओके, तो कान जब कुछ सामने के व्यक्ति वाला कोई कुछ गालियाँ या फिर कुछ अलग अलग ही सा कुछ चीज क्या सुन लेता है, तब क्या होता है, तब वो जो आवाज़ वो सामने वाले जो डांटते समय जो आवाज़ वो पैदा कर रहा है, वो मतलब आवाज़ जाके हमें जो हम कान में बजता है, हमारे जिसकी वजह से हमारे मैग्नेटिक फील्ड में अगर जब जाके टकराता है, कोलिजन होता है, तब जाके हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फील्ड को क्या हिला देता है पूरी तरीके से। फील्ड में एक टाइप का क्या एक ध्वनि सुनती होता है, ऐसे कुछ ध्वनि, ये हर क्या ऐसे कुछ जाके क्या हमारे जॉन फील्ड को जाके थोड़ी सी चोट पहुंचाता है। लेकिन जॉन फील्ड इतना नहीं, कभी कब जब ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग आवाज़ क्रिएट करते हैं, कब होता है वह ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करता है, जब जोर जोर ज़रा आवाज़ गुस्से समय, और तो कोई कोई एक्सप्रेशन हम मान नहीं सकते, गुस्से के फिलहाल कोई नहीं है। ओके, तो गुस्से के समय व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, और वो गुस्से के समय जो उसको डांट रहा है, तो उसका गुस्से समय जो बहता हुआ आवाज़ जो उसके जुबान में आ रहा है, वो एक वो व्यक्ति का मैग्नेटिक फील्ड या फिर उसका कान को क्या पूरी तरीके से क्या खराब कर देता है, जिस वजह से वो कलिजन होकर हम जोन फील्ड को टकराता है, जोन फील्ड। ओके, तो कान के जरिए से जाके जाता है दिमाग खबर। ओके, और आँख भी, यहाँ पे आँख कान दोनों टाइप का चीज साथ दे रहे हैं। ओके, तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा आँख कान जो होता है सबसे बेहतरीपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इसको अगर हम इस्तेमाल करना सीख लिया, तो दिमाग को आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई ये दो टका ऑर्गन जो आप देख रहे हो, आँख और कान, अगर ये दो चीज अगर आप अच्छी तरीके से इसको मेंटेन करना सीख जाए, कि आँख कान को तो इसका कोई हैबिटेशन तो है ही नहीं। अगर अगर हैबिटेशन आप खुद ढूंढ रहे हो, तो एक अलग ऐसा क्लास क्रिएट करूँगा। तो आप खुद ही सोच रहे होंगे कि मेरे टाइप में मैं इस तरीके से आइडिया कहाँ से आ रहे हैं, इतने कम उम्र में मेरे दिमाग के अंदर इस तरीके का आइडिया कहाँ से आ रहे हैं। अगर तुम इसको पूछोगे उसका भी जवाब दूंगा, क्योंकि मैं आया हूँ आपके डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके, तो रहता हूँ यहाँ पे, हमारे क्लास को ख़त्म करते हैं, तो मिलेंगे अगली क्लास में, जब कोई अगर कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आँख और कान का, आप तो सब कुछ बता लिया, लेकिन आँख कान के बारे में जो अब कब बताएंगे, तो मैं इसके बारे में एक टका अलग से क्लास मेट करूँगा, जब तुम कमेंट सेक्शन में
रिप्लाई नहीं, सेंड करोगे कुछ मैसेज, तब हम इसको पढ़ के राइट करके और देखेंगे, उसके बाद सोचेंगे और एक क्लास लेंगे आपके लिए। क्योंकि इतना फिलहाल नहीं पढ़ता। कोई अगर इमरजेंसी हो, इमरजेंसी के समय में अगर कोई इंसान या फिर कोई बच्चा फंसा हो, तो मैं थोड़ी मेरे एसेट के जरिए से, मेरे बातचीत करने में जो ढेरी से कुछ सहायता प्रदान कर सकता हूँ। लेकिन वो अभी अभी फिलहाल तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी कोई मुसीबत में है ही नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि कोई मुसीबतें पड़े। अच्छे रहे और स्वास्थ्य को अच्छे रखे, और खुद भी अच्छे रहे, और दिमाग को पूरी की तरीके से हेल्दी रखे। में मैंने मैंने तो 1 टका क्लास ले चुका हूँ, लेकिन अब जाके अब सर्च में 1 टका डिस्क्रिप्शन लिख दे दूंगा, वो वीडियो लिंक है। ओके, अब जाके देख सकते हो कि दिमाग को हेल्दी रखने के लिए हमको कौन सी न्यूट्रिशन फूड खाना जरूरी है। ओके, तो रहता हूँ, यहाँ से क्लास एंड होता है।